हेलो फ्रेंड्स, हाय। मेरे यूट्यूब चैनल RS मिक्स में सलाम फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत ही स्वागत है। और होली की ढेर सारी मेरे तरफ से आप लोग को बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज राजस्थान की मोस्ट पॉपुलर और फेमस कांजी बड़ा बनाने वाली हूँ। तो कांजी बड़ा के लिए हम इसमें जो मसाले पड़ते हैं कांजी के लिए, वो हम कुछ घर में ही उपलब्ध जो रहते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स, वो उसी में से हम कुछ लेकर आए हैं जो कि इस कांजी में इस मसाला पड़ती है। तो पहला है कि ये काली वाली राई, जो कि ये जो जब हम कांजी बनाते हैं तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो होती है सबसे, जैसे कि हम कांजी परफेक्ट बनती है और कांजी इसी से बनती है। मेन जो होता है कांजी बनाने का सामान जो है कि ये हमारे राई के दाने, सरसों के दाने ही होते हैं। तो हमने 1 से 1.5 चम्मच राई के दाने, जो कि ये काली वाली सरसों होती है, वो लिए हैं। और इसमें हमने 1 चम्मच पीली वाली सरसों लिए हैं। और इससे ही हमारे कांजी में जो कि टेस्ट आता है, और इसकी जो कांजी जो बनती है, जो कि कांजी की जी मेन मसाले होते हैं, ये हमारे सरसों से ही आते हैं। और इसके टेस्ट और इसकी जो खट्टेपन आती है, हमारा सरसों ही सारा काम करता है। लेकिन इस कांजी में टेस्ट के लिए हम थोड़ी सी मिर्च डालते हैं, थोड़े से हम हींग डालते हैं। और क्योंकि हम जब होली आती है या फिर हम घर पे ही अगर ज़्यादा तेल मसाला वगैरह खा लेते हैं, तो ये सब सारे मसाले हमारे कांजी को तैयार करने के लिए है। तो इसमें हम, और कांजी जब भी बनाएंगे तो कांजी में नमक का थोड़ी मात्रा में टेस्ट ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये हमारी वाइट नमक है और ये हमारी काला नमक है। काला नमक से हमारा टेस्ट आता है, पर काले नमक को हम बाद में मिलाएं चाहे पहले मिलाएं, दोनों नमक से हमारा टेस्ट कांजी में बहुत ही परफेक्ट आएंगे। ये तो हुआ हमारे कांजी के मसाले। और कांजी में टेस्ट के लिए हमें नमक चाहिए, तो नमक में हम काले नमक और वाइट नमक का प्रयोग करेंगे। काले नमक से हमारा टेस्ट जो होता है, किसी चीज़ में डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, इसी के लिए हम इस कांजी में काले नमक का टेस्ट देने से उस कांजी की टेस्ट बहुत ही बेटर हो जाती है। इसकी बहुत टेस्ट में 4 चांद लगा देते हैं। और ये हमारे सॉल्ट नमक है, सफ़ेद वाली नमक है। तो नमक कांजी में थोड़ी सी तेज़ रहनी चाहिए, हल्की सी, जिससे कि कांजी की टेस्ट जो है हमें परफेक्ट मिल सके। तो चलिए हम कांजी के मसाले बनाते हैं। चाहे तो आप इसे कच्चा ही रहने दें इसी तरह, और इसे हम दरदरा से मिक्सी में पीस लेंगे। पर इसे हम हल्की सी अगर रोस्ट कर लेंगे तो इसकी टेस्ट कुछ और ही अलग सी हो जाएगी। थोड़ी सी हल्की सी इसे भूननी नहीं है, हल्की सी इसे सिर्फ पीस लेंगे। पीसने के लिए इसे हम थोड़ी सी गर्म कर लेंगे, जिससे कि हमारा टेस्ट भी थोड़ी सी अलग सा हो जाए कांजी की, और ये जल्दी से हमारा पिसा भी जाए। तो कांजी की मसाला को पीसने के लिए हमने एक पैन लिए है, जो कि पैन गर्म हो चुका है। तो ये हमारी काली वाली राई के दाने, पीली वाली अगर नहीं है तो सिर्फ आप काली वाली ही राई के दाने डाल सकते हैं। पीली वाली डालने से ये होता है कि इसकी जो कलर जो होती है वो थोड़ी अलग सी हो जाती है, इसी के लिए हम पीली वाली सरसों का प्रयोग करते हैं। और ये हमारी काली मिर्च, और थोड़ी सी 2 हमने इसमें मिर्च डाले सूखी वाली, और क्योंकि इसमें तो हमें कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर दी जाती है, पर हमने इसमें 2 मिर्च डाल दी कि थोड़ी सी इसमें तीखी लाने के लिए। तो कांजी बड़े हैं, तीखी नहीं होती है, पर किसी किसी को थोड़ी सी अगर स्पाइसी अच्छी लगती है तो इसमें हम 2 हरी लाल मिर्च डाल देंगे। और इसके बड़े में हम हरी मिर्च भी डालते हैं,
इसी के लिए ज़्यादा तीखी हम नहीं डालेंगे। तो ये हमारा थोड़ी सी ही सिर्फ गर्म करनी है, ज़्यादा नहीं। सिर्फ इसे हम इसको अच्छे से दरदरी से पीसने के लिए गर्म करेंगे और हल्की सी इसकी टेस्ट भी अलग हो जाएगी। और जो कि इसको हम जो कांजी को हम जब बनाते हैं तो 3 से 4 दिन तक इसे हम रखते हैं। और अगर थोड़ी सी इसे हम भून लेते हैं तो ये जल्दी से जब हम पानी में डालेंगे फर्मेंट होने के लिए तो ये मसाले जल्दी से फर्मेंट हो जाएंगे। तो चलिए, ये हमारा मसाला हो चुका है और इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसे ठंडे होने के बाद इसे पीस लूँगी। इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ इसे गर्म करनी है। तो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है और इसे हम जार में डाल लेते हैं। और इस मसाले को बिल्कुल हम पूरी महीन नहीं पीसेंगे, थोड़ी सी दरदरी। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल RS मिक्स मसाले में नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और आज की हमारे मोस्ट पॉपुलर जो राजस्थान में बहुत ही फेमस है और आजकल हम लोग भी बनाते हैं, सभी कोई जैसे दीपावली हो या फिर होली हो, बहुत सारे हैवी खाने खा लेते हैं, मसाले वाले, तेल वाले। तो इसे पचने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो ये जो हमारी कांजी बड़े हैं ये हमारे पचने में बहुत ही मदद करते हैं। और इसमें क्योंकि इसमें हींग वगैरह डाली जाती है और हींग जो है पचने के में बहुत ही मदद करते हैं। और इसमें जो राई के दाने हैं सबसे बेटर पेट के लिए होते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है, पर ये जो राई के दाने के जो कांजी है हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदे होते हैं और पचने में भी हमें बहुत ही मदद करते हैं। तो चलिए, इसमें हमने राई के दाने और मिर्च वगैरह जो डाले थे वो हमने इसमें डाल दिए। और इसमें मैं डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच जीरा के पाउडर और इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इससे हमारे कांजी की कलर जो है बहुत ही अच्छी आएगी। और इसमें मैं डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर है, इसमें कांजी में डाले जाते हैं और इससे हमारा बहुत ही अच्छे कलर आएंगे, परफेक्ट। और ये हमारे हींग है, हींग को भी हम इसमें ही डाल देते हैं क्योंकि मसाले सारे हमें कांजी में ही डाल के देनी है। तो हींग भी हमने डाल के इसे हम पीस लेते हैं बिल्कुल दरदरी सी। तो लीजिए, हमारे कांजी की मसाला तैयार हो चुकी है और देखिए ये मसाला कितनी अच्छी बने हैं। और इसे आप कभी भी बनाएं कांजी और इस मसाला का प्रयोग कर सकते हैं, इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो ये हमारा, और ये दरदरी बिल्कुल ना महीन ना पूरी पतली ना पूरी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा ना दरदरी ना पूरी महीन सा, दोनों मीडियम सा रहनी चाहिए मसाला। तो चलिए, हमारा मसाला तैयार। कांजी बड़ा बनाने के लिए हमने मिट्टी की बर्तन लिए हैं। आप चाहे तो कांजी बड़ा बनाने के लिए आप शीशे की, ग्लास की, कांच की जिसे कहते हैं, कांच की बर्तन ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं, उसमें आप कांजी बड़ा बना सकते हैं। तो हमने कांजी बड़ा बनाने के लिए मिट्टी की हांडी लिए हैं, मिट्टी के बर्तन, और हमने पानी को गर्म कर लिए हैं। तो कांजी बड़े के मसाले को हम इस कटोरी में निकाल लेंगे और इसे थोड़ी सी हम हाफ मसाले देंगे और इसे थोड़ी सी पानी से हम घोल लेंगे। और इस मसाले को हम इस मिट्टी की हांडी में पूरी तरीके से लगा दूंगी क्योंकि इसमें जो कांजी बड़े होते हैं उसमें धुएं के टेस्ट आते हैं। तो धुएं की टेस्ट लाने के लिए हमें पहले इस मिट्टी की हांडी में हमें इस मसाले को लगानी है, जिससे कि
हमारे इस मसाले में धुएं की अच्छी सी फ्लेवर आ जाए तो पूरे हांडे में इसे हम फैला लेंगे और बची हुई मसाले को हम ऊपर से इसमें जो हम पानी डालेंगे उसमें डालेंगे और इसमें जो हमने मसाले लगाए हैं उसमें धुएं की जो टेस्ट लाने के लिए चाहे तो आप सारे मसाले और पानी डाल के भी इसमें धुएं की टेस्ट ला सकते हैं। इससे एक धुएं की जो हम लोग इसमें धुएं देते हैं उससे एक अलग सी फ्लेवर कांजी में आती है, इसी के लिए डाले जाते हैं। तो लीजिए हमारा पूरी बर्तन में ये मसाला फैल चुका है और अब हम इसमें धुएं लगाएंगे। धुएं लगाने के लिए हम गैस जलाएंगे और अगर हमारे पास जो कि शहर सब में हम लोग को कोयले नहीं मिलते हैं तो कोयले नहीं है तो हम दालचीनी के टुकड़े को लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। इसे अच्छे से पका के पूरी अच्छी तरह से इसे जला लेंगे और फिर इसमें हमारा धुआं का काम हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोयला ही चाहिए, क्योंकि इस शहर में जो कि कोयले तो नहीं मिलते हैं तो हमें इस लौंग का प्रयोग दालचीनी का प्रयोग करेंगे और इसे अच्छे से जला लेंगे, जैसे कि हमारा इस हांडी में पूरे तरीके से धुएं आ जाएंगे। तो लीजिए ये हमारा दालचीनी के टुकड़े जल गए हैं। हांडी में हम इस दालचीनी के टुकड़े को डाल देंगे और इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, जिससे कि इससे पूरे तरीके से धुआं हो जाए और इसे जल्दी से हम ढक देंगे और इससे पूरे तरीके से हमारे इस हांडी में धुआं आ जाएंगे और ये हमारा धुएं की फ्लेवर हो जाएगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोयले नहीं है तो इस दालचीनी के टुकड़े का प्रयोग हम करेंगे धुएं के लिए और इसमें इस मसाले में हमारा प्रॉपर धुआं आ जाएगा। और हमने पानी को थोड़ी सी गर्म करके ठंडे कर लिए हैं और वो थोड़ी सी हल्की सी गर्म है, जिससे कि ये जो इसमें जो मसाले के साथ हमारा पानी जाएगा वो मसाला अच्छा से परमेंट हो जाएगा। और क्योंकि ठंडे का अभी थोड़ी सी ठंडी चल रही है और ये जो है हमारा कांजी बड़ा तो गर्मी की सीज़न और इसमें गर्म चाहिए, इसी के लिए हम धुएं भी लगाते हैं और थोड़ी सी गर्म पानी अगर डाल देंगे तो वो मसाला हमारा जल्दी से परमेंट हो जाएगा। तो देखिए पूरी हांडी में धुआं फैल चुकी है और इसे हम ढकते हुए इसे निकाल लेंगे। और ये जो हमारा पानी को हमने गर्म करके रखे थे, गर्म करके हमने ठंडा कर लिए हैं और इससे पूरे तरीके से हमारे इस हांडी में धुआं आ जाएंगे और ये हमारा धुएं की फ्लेवर हो जाएगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोयले नहीं है तो इस दालचीनी के टुकड़े का प्रयोग हम करेंगे धुएं के लिए और इसमें इस मसाले में हमारा प्रॉपर धुआं आ जाएगा। और हमने पानी को थोड़ी सी गर्म करके ठंडे कर लिए हैं और वो थोड़ी सी हल्की सी गर्म है, जिससे कि ये जो इसमें जो मसाले के साथ हमारा पानी जाएगा वो मसाला अच्छा से परमेंट हो जाएगा। और क्योंकि ठंडे का अभी थोड़ी सी ठंडी चल रही है और ये जो है हमारा कांजी बड़ा
तो गर्मी की सीज़न और इसमें गर्म चाहिए, इसी के लिए हम धुएँ भी लगाते हैं। और थोड़ी सी गर्म पानी अगर डाल देंगे तो वो मसाला हमारा जल्दी से परमेंट हो जाएगा। तो देखिए पूरी हांडी में धुआं फैल चुकी है और इसे हम ढकते हुए इसे निकाल लेंगे। और ये जो हमारा पानी को हमने गर्म करके रखे थे, गर्म करके हमने ठंडा कर लिए हैं। ये हमारा 1 लीटर पानी है और इसमें हम ढकते हुए पानी को मिक्स कर देंगे। और इसमें हम तो देखिए अभी भी धुआं है और इसमें मैं इस मसाले को मिक्स कर दूंगी। और इसमें को जब भी हम कांजी बड़ा बनाएंगे तो करीब 3 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन परमेंट होने में। तो इसको हम बीच बीच में हम जब भी हमें टाइम मिले इसको चलाते रहेंगे, जिससे कि सारा मसाला ऊपर से नीचे घुल मिल जाए और इसकी टेस्ट इस पानी में, इस कांजी में बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाए। और इसमें अब बारी आई नमक की, तो थोड़ी सी इसमें ज़्यादा नमक, थोड़ी सी कांजी में टेस्ट के लिए ज़्यादा नमक चाहिए। तो इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच हमने कांजी में वाइट वाले नमक दिए हैं और इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच इस काली वाली नमक डाले हैं, जिससे कि इससे अच्छी सी टेस्ट और एक अलग सी फ्लेवर आती है। और इसको हम मिक्स करते हुए इसकी एक बार टेस्ट कर लेंगे कि इसमें कैसी नमक है। अगर कम नमक होगी तो इसमें हम नमक डाल देंगे। तो इसे हम ढक देते हैं फर्मेंट होने के लिए और फिर हम इसे 3 दिन के बाद इसे मैं बनाऊंगी इसके बड़े। तो इसे हम अच्छे से ढक देते हैं और इसे हम थोड़ी सी गर्म जगह पे रखेंगे, जिससे कि हमारा जल्दी से ये फर्मेंट हो जाए, 2 दिन में ही फर्मेंट हो जाए। क्योंकि हमारा अभी होली नज़दीक आ रही है और हमें ढेर सारी तेल मसाले वाले पकवान वगैरह चीज़ खानी है। और तो थोड़ी सी पचने के लिए इसे हम कांजी बड़े जल्दी से बन जानी चाहिए। तो इसे हम थोड़ी सी गर्म जगह पे रखेंगे और जब धूप आएगी तो इसे हम धूप में ही रख देंगे, जिससे कि इसकी जो कांजी के जो टेस्ट आएंगे मसाले की, थोड़ी सी खट्टेपन, तो वो जब तक कि गर्म नहीं हो जाएगा, गर्म जगह पे नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो सरसों की जो फ्लेवर और टेस्ट आते हैं, इसको गर्म होने के बाद ही आएगी थोड़ी सी खट्टेपन। तो इसे हम रख देते हैं फर्मेंट होने के लिए। तो फिर हम 2 दिन के बाद इसे देखते हैं। अगर ज़्यादा मसाला बन गया हो तो इसे हम रख देंगे और फिर कभी हम कांजी बड़ा बनाएंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। चाहे आप इसे दिनचर्या की सब्जियां अगर बनाते हैं तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं मसाले के साथ, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो इसे रख देते हैं स्टोर करके। तो ये जो हमारा ये कांजी हमारा जो है फर्मेंट हो चुका है और पूरी इसकी जो हमने मसाले डाले थे पूरी ऊपर आ चुकी है और इसमें थोड़ी थोड़ी खट्टी खट्टी टेस्ट जो है महकने लगी है। तो अब इसे हम इसके बड़े हम बनाते हैं, तो जाके ये पूरी होगी कांजी वड़ा। इसे हम ढक देते हैं। जब हमारे बड़े तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं इसे डालने के लिए निकालूंगी। तो कांजी बड़ा के लिए हमने इस बड़े को बनाने के लिए 1 से 150 ग्राम हमने मूंग की दाल ली है, जिसको हमने ओवरनाइट रात भर भिगो दिए थे। और अभी शाम के समय है और मैं इस बड़े को बनाने के लिए
आई हूँ। और ये हमारे उड़द की दाल है, ये हमारी 100 ग्राम है। और इसको हमने ओवरनाइट भीगने दिए थे, करीब रात में हमने दिए थे भीगने के लिए, और अभी शाम के समय है तो करीब 12 घंटा ये भीग चुकी है, क्योंकि और भी मैं रेसिपी बना रही थी तो। और ये बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। और ये जब दही बड़े बनेंगे, कांजी बड़े बनाएं या फिर दही बड़े बनाएं, वो बहुत ही फूली फूली बनेगी। जो कि जब तक जो 8 से 10 घंटे जो हमने इसे भिगो देते हैं, और फिर 4 या 5 घंटे भिगोते हैं, तो ये उतनी अच्छी फूली फूली नहीं बनती है। जब ये इसको हम 8 से 10 घंटे तक भिगो देते हैं तो ये खुद ब खुद अपने में होने लगती है। और जब इसकी हम इस जार में इसे पीसते हैं तो ये जो है और भी पूरी अच्छे से मिक्स हो जाती है। और इसको फेंटने का उतना, जैसे कि हम बड़े बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फेंटते हैं, तो इससे उतना फेंटना नहीं पड़ेगा, और फिर हमारा बड़े हैं जो कि फूली फूली बन जाएगी। तो इसे हम 8 से 10 घंटा इसे हम अच्छी तरह से भिगो लेते हैं, तो उतनी हमें मैश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसे हम इसके कांजी बड़े बनाने में इसे हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसमें अगर पानी है तो उसे पूरी अच्छी तरह से गाड़ देंगे। और ना ही इसे पूरी पतली, जैसे कि दही बड़े हम बनाते हैं उस तरह से जो पीसते हैं, उस तरह से हम बिल्कुल भी इसे पानी देके नहीं पीसेंगे। और उतनी दरदरी भी नहीं, उतनी पतली भी नहीं पीसेंगे। थोड़ी सी इसे, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली, इसी तरह से हम पीसेंगे। तो फिर हमारे जो बड़े बनेंगे वो बहुत ही परफेक्ट और फूली फूली बनेगी, क्योंकि इसे हमने 10 से 12 घंटा तक भिगो दिए थे। और इसे ज़्यादा भीगने के कारण ये बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाएगी, पूरी अच्छे से मिक्स होके ये इसमें ही मिक्स हो जाएगी, और हमें उतनी फेंटने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा इसे हम फुलाएंगे उतनी कम हमें इसे फेंटनी पड़ेगी। तो इसमें पीसते समय आप जो आपको टेस्ट अच्छी लगती है उसके रिकॉर्डिंग इसमें आप मसाले डाल सकते हैं। लहसुन डाल सकते हैं, मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च, अगर थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। पानी इसमें हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर पानी है तो इसको हम गाड़ के अच्छे से डालेंगे। और ये हमारे बड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही फूली फूली बनेगी। तो इसमें आप जो चीज़ डालना चाहिए, आपको जो जो पसंद है, तो इसमें हम 7 से 8 कलियां लहसुन के डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी पुदीने के पत्ते, और थोड़ी सी इसमें धनिया के पत्ते डालेंगे। पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते डालने से और इसमें लहसुन डालने से बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट आएगी। तो इसमें आपको और भी कोई मसाले डालने हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं, वरना सिंपल अगर बनानी है, कोई मसाले नहीं चाहिए, तो ऐसे भी आप पीस सकते हैं। तो इसे हम पीस लेते हैं। तो ये हमारे बड़ा के लिए पेस्ट हमने पीस ली है, और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी लट्ठेदार है, और इसमें बिल्कुल भी हमें फेंटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जितनी ज़्यादा ये फूलेगी उतनी अच्छी हमारे दही बड़े बनेंगे या फिर कांजी बड़े। तो ये बड़े के मिक्सचर को थोड़ी सी फेंट लेते हैं, क्योंकि फेंटना ज़रूरी है। थोड़ी सी फेंटेंगे और फिर हमारा ये
बड़े की बैटर फूलने लगेगी। तो इसे हम 5 मिनट फेंट लेते हैं। थोड़ी सी उल्टी और थोड़ी सी इसे सीधे करके हम फेंटेंगे तो जल्दी से हमारा फेंटा जाएगा। तो ये हमारे कांजी वड़ा का बैटर जो है तैयार हो चुका है। थोड़ी सी इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी हम सरसों के तेल डाल देंगे, इससे इसकी बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। और इसमें हम थोड़ी सी जीरा पाउडर और थोड़ी सी तीखी के लिए मैं मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। और इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरे धनिया की पत्ती को डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और देखिए कितनी ये पेस्ट जो बड़े की है पूरी फ्लफी हो गई है। और ये पानी में डालने के बाद पूरी अच्छी तरीके से ऊपर भी आ चुकी है। और इसे अब इसके बड़े बनाते हैं। मैं इस मोटी वाली कढ़ाई चढ़ाई हूँ, जिससे कि हमारे बड़े जो कि ठीक से हो जाए और बिल्कुल भी नहीं जले। और मैं इसे मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में तलूँगी, इससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो और दूसरी ऑयल में भी इसे तल सकते हैं, पर सरसों के तेल में बनाई हुई बड़े की टेस्ट ही कुछ अलग होती है। और इसकी टेस्ट बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इसी के लिए मैं इसे सरसों के तेल में ही बना रही हूँ और इसकी टेस्ट बहुत ही बेटर लगती है इस कांजी बड़े में, क्योंकि इसमें राई के दाने सरसों के दाने से ही हमारा कांजी बनता है। और मैं इसके बड़े को भी सरसों के तेल में ही तलती हूँ और इससे इसकी टेस्ट बहुत ही यूनिक सी लगती है। और तेल को पूरी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, फिर इसे हम लो एंड मीडियम में कर देंगे और फिर इसमें हम बड़े को तलेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें मैं थोड़े से डाल के देख लेती हूँ। तो ये हमारा तेल गर्म हो चुका है और ये हमारे बड़े भी ऊपर आ गए हैं। और इसे निकाल लेती हूँ। तेल पूरा खौलता हुआ पहले गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसे हम लो एंड मीडियम में डालेंगे, पूरी तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे। आप चाहे तो इसे कपड़े में डाल के बना सकते हैं और फिर ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे, जो आपको आसानी से बन जाए वो आप उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं हाथ से ही बना रही हूँ और इसे फटाफट से बन जाएगा। कपड़े में डालने से थोड़ी टाइम लग जाती है और इस सरसों के तेल की बड़े की टेस्ट ही कुछ अलग आती है, बहुत ही मस्त टेस्ट लगती है। इसी के लिए मैं जब भी कांजे बड़े बनाती हूँ या फिर दही बड़े, तो इसे हम सरसों के तेल में ही तलते हैं। और इससे इसकी कलर भी कुछ अलग हो जाती है, थोड़ी सी येलो हो जाती है कलर, दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो देखिए कितनी फूली ये हमारे बड़े बन गए हैं, अंदर से पूरी तरीके से जालीदार। और इसको पूरी तरीके से हम लाल नहीं करेंगे। और इसको मैंने
पानी को थोड़ी सी गर्म करके रखे हैं और इसे मैं इस बड़े को इस पानी में डाल दूंगी। और इस पानी में डालने से इसकी जो ऑयल होते हैं वो उस पानी में निकल जाएगी, क्योंकि बहुत कोई है जो कि ऑयली उतने नहीं खाते हैं, तो इसी के कारण इसे हम पानी में डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। और इससे इसकी उस पानी में इसकी ऑयल तेल जो है निकल जाएगी। देखिए दाबने में कितनी स्पंजी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं इस बड़े को। देखिए कितनी अच्छी इसकी कलर येलो येलो हुई है और इसे देखने में भी ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये कितनी अच्छी कलर। और इसे मैं डाल दूंगी और इसे तोड़ने के बाद मैं दिखाऊंगी कितनी जालीदार है। तो अभी गर्म है, इसे ठंडे होने दे। बाकी बचे हुए इस बैटर को भी हम बना लेते हैं बड़े। तो 3 दिन हो चुकी है, हमारी जो कांजी भी है परमेंट हो चुकी है। और उसमें मैं इस बड़े को डाल दूंगी। पहले तो मैं पानी में डालूंगी, उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद उसमें बड़े डालूंगी। तो देखिए कितनी अच्छी से हमारे जालीदार बड़े बनके तैयार हो चुके हैं। चाहे तो आप कपड़े में डाल के भी बना सकते हैं, पर मैं नहीं बनाई क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगती है, इसी के लिए। और इसे उल्टा देते हैं धीरे धीरे। कितनी अच्छी फूली फूली बनी है और इसकी कलर देखिए कितनी अच्छी आ रही है। तो आप जब भी इस कांजे बड़े को बनाइए तो इसे सरसों के तेल में बनाएं, मस्टर्ड ऑयल में। आपको बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट लगेगी और इसकी कलर भी इस बड़े की बहुत ही अच्छी लगती है, पूरी तरीके से येलो येलो। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारा कांजी वड़ा के बड़े तैयार हो चुके हैं। कितनी अच्छी कलर, कितनी इस फूली फूली से पूरी अंदर से जालीदार और ऊपर से पूरी सॉफ्ट। मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं एक बड़े को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी स्पंजी और अंदर से पूरी जालीदार। तो इस बड़े को ठंडे हो चुके हैं और इस बड़े को मैं इस पानी में डुबो देती हूँ और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि इसमें जो तेल वगैरह है पूरी सारे तरीके से इसकी जो तेल होती है निकल जाएगी और ये जो पानी में पूरी अच्छी तरह से भीग जाएगी। उसके बाद इसे हम कांजी में डालेंगे। इसे 10 से 20 मिनट तक इसे पानी में ही रहने देते हैं, फिर इसे निकालेंगे।
फ्रेंड्स फाइनली हमारा कांजी वड़ा की वड़ा तैयार हो चुकी है और ये पानी में भी सो कर चुकी है और इसकी हमारी कांजी भी तैयार हो चुकी है और पूरी अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुकी है और इसके जो मसाले हैं ऊपर आ चुके हैं। देखिए मसाले ऊपर आ चुके हैं और इसके लिए इस मसाले को ऊपर आने के लिए हमें 3 दिन वेट करना पड़ा था और इसे हमने धूप में डाल दिए थे। दिन भर हमने धूप में डाले और फिर रात को हमने इसे घर के अंदर कर दिए और देखिए कितनी अच्छी से ये फर्मेंट हो चुकी है और इसके सारे मसाले ऊपर आ चुके हैं और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी खट्टी खट्टी आ रही है। अगर मैं आपको टेस्ट करा सकती तो करा देती, पर मैं टेस्ट नहीं करा पाती हूँ और इसकी टेस्ट भी इतनी अच्छी आई है, इतनी अच्छी, खाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें मैं इस बड़े को डाल देती हूँ, इसके सारे पानी को निचोड़ते हुए। और बड़े भी देखिए कितने हल्के बने हैं और ये बड़े सारे ऊपर के ऊपर आ जा रहे हैं और इसको सारे बड़े इसमें डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स हमारा यूट्यूब चैनल RS मिक्स मसाला, और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस होली अगर आप कांजी वड़ा नहीं बना के खाए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। अगर आप बहुत सारे तेल मसाले खा लेते हैं तो इस कांजी वड़ा को इस तरह से बना के हम खाएंगे और जिससे हमें पचने में दिक्कत, डाइजेस्ट होने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी और इसकी टेस्ट तो अच्छी, बहुत ही अच्छी। तो ये हमारे राजस्थान की फेमस और मोस्ट पॉपुलर रेसिपी है जो कि हम लोग बिहार झारखंड में नहीं बनाते हैं, पर तेल मसाले होली हो या फिर दीपावली में हम लोग खाया करते हैं। तो उसको पचाने के लिए हम लोग इसको बना के ज़रूर ट्राई करेंगे और घर में सभी को खाने के लिए देंगे। और ये हमारा होली स्पेशल कांजी वड़ा की रेसिपी है जो कि ज़्यादातर लोग मारवाड़ी लोग इसे यूज करते हैं, पर आजकल सभी के घर में बनने लगे हैं ये रेसिपी। और इसको इस बड़े को देने के बाद भी इसको 1 दिन के लिए हम इसे छोड़ देंगे इसके अंदर, ताकि इस कांजी की जितनी भी मसाले की रस हो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा कांजी का टेस्ट बिल्कुल इस बड़े में आ जाए और फिर हमें इसे मज़े और इन्जॉय लेके खाएंगे और बहुत ही अच्छा, जितनी एंजॉय हम इससे खा सकते हैं, लेके खा सकते हैं, जितनी मज़े हम इसे खाने में लगते हैं उतनी ही अच्छी हमारे पेट के लिए ये फ़ायदे होती है। अगर कभी इस कांजे बड़े को नहीं बनाए हैं तो इस होली आप ज़रूर से ज़रूर इस कांजे बड़े की रेसिपी को बनाएं। और फिर अगर आप तेल मसाले खा लिए हैं ओवरवेट तो इसे खा के देखिएगा, आपको ज़रूर इससे रिलीफ होगी और पचेगी भी, क्योंकि इसमें जो है कि बहुत सारे मसाले मिले हुए हैं और इसमें जो सरसों राई के दाने की पाउडर मिली हुई है और इसमें हींग मिली हुई है, ये जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदे करती है और इसे हम बना के खाएंगे। और ये मोस्ट पॉपुलर राजस्थान की है, तो इसे आजकल हम लोग बिहार में भी बनाते हैं, बिहार झारखंड में भी, क्योंकि कुछ नई करनी चाहिए और कुछ नए बना के ट्राई करनी चाहिए। तो इस होली ज़रूर आप बना के खाइएगा, क्योंकि इसमें कोई भी तेल है, अगर इसे हम छाँकने में जो भी तेल यूज़ किए हैं वो हमारे इस पानी में आ चुकी है, जो कि हमने इसे शो करने के लिए
20 से 30 मिनट करीब 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 हमने 30 मिनट दे दिए थे, जो कि इस पानी में देखिए बिल्कुल तेल आ चुकी है और इसमें कोई भी तेल नहीं बची है। तो ज़रूर इस कांजे बरी की रेसिपी को बनाएं और एंजॉय करें इस होली। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी इस मेहनत से बनी हुई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि कोई भी रेसिपी को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे मैं कैसे सर्व करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस कांजी को हम इस 2 गिलास में, कांच के गिलास में सर्व करेंगे। इसको हमने एक दिन इसमें इस बड़े में कांजी को एब्जॉर्ब होने के लिए, कांजी के रस को एब्जॉर्ब होने के लिए हमने एक दिन इसे छोड़ दिए थे, जो इसमें बिल्कुल भी एब्जॉर्ब हो चुकी है। और इसे हम इस तरह से सर्व करेंगे। प्रॉपर इसे ग्लास में ही सर्व की जाती है, चाहे तो आप इसे कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं। और इसकी टेस्ट इतनी टेस्टी लगती है, क्योंकि ये जो 2-3 दिन हम इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ते हैं ना, इसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है और इसी के लिए इसमें बहुत अच्छी मसाले की टेस्ट आ जाती है। इस तरह से हमने ग्लास में डाले और इसमें मैं थोड़ी सी धनिए पत्ते और थोड़ी सी पुदीने की चटनी को हमने पीस के रखे थे, जो इसकी टेस्ट को और भी बेटर करती है। तो इसमें हमने पीस के रखे थे इसको, और इसकी टेस्ट को और भी बेटर बनाने के लिए। तो इसमें हमने थोड़ी सी पुदीने और धनिए की चटनी बनाए थे, जो कि इसको और भी टेस्टफुल और बेटर बनाएगी। और इसमें मैं थोड़ी सी आम की थोड़ी सी हमने टमाटर की चटनी भी बनाए थे। और इसमें थोड़ी सी मैं खटास की और भी टेस्ट बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी नींबू, जो कि लेमन की रस डालूंगी, जिससे इसकी टेस्ट और भी बेटर होगी, बढ़िया होगी। ऊपर से थोड़ी सी इसमें मसाले और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ते तो ये हमारी हो गई कांजी बड़े। एंजॉय। अगर नहीं हो तो आप इसे 100 में 100 नहीं देंगे तो आप क्या कहेंगे इसे? कितनी मेहनत हमने 4 दिन से कर रही थी इस कांजे बड़ी को बनाने के लिए, बहुत ही मेहनत लगती है। और इस तरह की कांजे बड़ी आपको यहाँ तो बिहार झारखंड में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अगर आप दिल्ली जाएं या फिर राजस्थान ही जाएंगे इस कांजे बड़े की रेसिपी को खाने के लिए, तो ही आप खा सकेंगे। और इसकी टेस्ट इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, जो कि मैं आपको बिलीव नहीं करेंगे, आपको मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी। तो ये हमारी होली स्पेशल कांजीवरी की रेसिपी थी, जो कि हमने 4 दिन से इसमें मेहनत कर रही थी। और अब जाके 4 दिन के बाद ये हमारा फिनिश हुई है और ये मैं आप लोग के साथ सर्व कर रही हूँ। तो मैं आपको खिला नहीं सकती, पर आप लोग को दिखा सकती हूँ। और इस तरह से बना के आप ज़रूर इस होली खाएंगे, मुझे विश्वास है इस कांजी बड़े को, क्योंकि बहुत सारे मीठा और तेल वगैरह खा के जो हमें गैस हो जाएंगे पेट में, उसको ठीक करने के लिए ये कांजी बड़े ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल RS मिक्स में एक बार इस कांजी बड़ी की रेसिपी को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस होली इस कांजी बड़ी को ज़रूर खाएं फ्रेंड्स। बाय।
और ढेर सारी होली की बधाइयाँ। हैप्पी होली।